देर के लिए बैठ जाए। कभी भी अपने जीवन में गुरु का संत का क्षण मिले, कभी भी तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, संत का क्षण, गुरु का क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो अन्न का कण, और तीसरा वो नर्मदा का जल व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना है। गुरु का संत का क्षण हो, या अन्न का कण हो, या नर्मदा का जल हो, वो व्यर्थ नहीं करना है। कारण ये हमारे जीवन का आधार है, शक्ति का आधार है। न जाने गुरु के संत के क्षण में बिताए हुए किस क्षण, किस पल में भाग्य का उदय हो जाए। न जाने किसी गुरु और संत के साथ बिताए हुए किस क्षण और किस पल में विघ्न बाधाओं का अंत हो जाए। इसीलिए उस हर एक क्षण को, हर एक पल को हमें जीना है, जब हम गुरु या किसी संत या आचार्य के सानिध्य में रहे। उस क्षण को जियो, उस क्षण और उस पल को जियो। न जाने किस क्षण और किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए, विघ्न बाधाओं का अंत हो जाए। और आज तो विशेष एक पर्व और एक विशेष तिथि है, अनंत चतुर्दशी। एक तरफ जहां श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का हम पूजन आराधना करते हैं, विष्णु का, नारायण का, हरि का। अनंत चतुर्दशी, अनंत किसको बोला गया? वो हरि को, नारायण को। तो अनंत चतुर्दशी में, इस तिथि में, जहां एक तरफ भगवान हरि के, विष्णु के अनंत स्वरूपों का पूजन होता है, वहीं दूसरी तरफ देवताओं में प्रथम पूज्य, विद्या हरण करता की आराधना और साधना भी करते हैं। देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश को कहा गया कि कोई भी मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, या कोई मांगलिक कार्य हो, या कोई भी अनुष्ठान हो, सबसे पहले गणपति की आराधना, पूजन, ध्यान और उनका पूजन बताया गया कि पहले श्री गणेश का पूजन हो, गणपति का पूजन हो। देवताओं में प्रथम पूज्य। कैसे बने देवताओं में प्रथम पूज्य? कारण चाहे वो गुरु का चरित्र हो, गोविंद का चरित्र हो, कहीं ना कहीं वो चरित्र हमारे जीवन को दिशा देता है, कहीं ना कहीं वो हमें शिक्षा देता है। तो श्री गणेश के, गणपति के चरित्र से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या शिक्षा हमें मिलती है उस विघ्न हरण करता की जब हम आराधना और पूजन कर रहे हैं। और श्री गणेश का वो स्वरूप का हम पूजन कर रहे हैं, गणपति के उस स्वरूप का हम पूजन करते हैं। और जिस गणपति के स्वरूप का हम पूजन के लिए बैठे हैं, ये समूचे भूमंडल में सबसे सिद्ध स्वरूप है गौर गणेश। मंगल मूर्ति का, श्री गणेश का सबसे सिद्ध स्वरूप है, जिसका दर्शन मात्र और जिसका स्पर्श मात्र से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, विघ्न बाधाओं का अंत हो जाता है। जिस श्री गणेश की स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, गौमय से निर्मित है। गौमय मतलब वो गोबर। शास्त्र कहता है गौमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास बताया गया है। गोमय वस्ते लक्ष्मी। जैसे माता पार्वती ने उपटन से वो एक बालक को उस उपटन से मूर्ति को बनाया और अपने भाव से जो है उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। हम देखें अपनी परंपराओं को, हम
को, हम देखें अपनी संस्कृति को, हम देखें अपने उत्सव को, तीज को, त्योहारों को, कि कहीं ना कहीं उत्सव या कोई भी त्योहार, चाहे वो नवरात्र का हो, जन्माष्टमी का हो, रामनवमी का हो, गणपति उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, राम जन्मोत्सव हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, ये उत्सव हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ये परंपराएं और ये मान्यताएं हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारे समाज से जुड़ी है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को दिशा देती है। ये उत्सव समाज की एकता और अखंडता का सूत्रपात करती है, एक मजबूत गणतंत्र की स्थापना करती है। ये उत्सव हमें एक करता है। ये उत्सव, ये परंपराएं, ये मान्यताएं हमारे जीवन को दिशा देती है। ये उत्सव, ये परंपराएं, मान्यताएं हमारी दशा में सुधार करती है। ये उत्सव जहां हमारे जीवन को दिशा देती है, ये उत्सव जहां हमें जीवन जीना सिखाती है, ये उत्सव, ये परंपराएं, मान्यताएं जहां हमें मूल आधार शक्ति से जोड़ती है, वहीं दूसरी तरफ ये उत्सव, ये परंपराएं, ये मान्यताएं ये समाज को एक करती है, एक सूत्र में होती है। हम देखें कि श्री गणेश की आराधना का सबसे प्राचीन स्वरूप और सबसे प्राचीन मान्यता, जो 12 मास गणपति का पूजन होता है। कोई भी गृह प्रवेश हो, मांगलिक कार्य हो, हमारे घर में वो आचार्य आते हैं और सबसे पहले वो क्या करते हैं, गाय के गोबर से, गौमय से वो गौर का निर्माण करते हैं और एक सुपारी, एक हल्दी पान के पत्ते पे रखते हैं और वो गौर गणेश बनाते हैं। गौर गणेश का पूजन ये मंगल मूर्ति का सबसे सिद्ध स्वरूप है, जिसका दर्शन, जिसका स्मरण रिद्धि सिद्धि को तो देता ही है, जिसका स्पर्श जो है विघ्न बाधाओं का नाश करता है, अंत कर देता है। हमें गणपति के जीवन से कि वो देवताओं में प्रथम पूज्य कैसे हो गए, उनके जीवन से हमें यही शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा हमें यही मिलती है कि गणपति ने मां की आज्ञा, मां की सेवा में, पिता के वचनों का पालन, माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा उनके जीवन में प्रधान रही है। ये शिक्षा है कि हम अपने घर में जो देव तुल्य वो माता पिता है, वो परमात्मा ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा और ईश्वर के उस स्वरूप को देखा है। वो माता के रूप में, वो पिता के रूप में, वो जननी के रूप में, वो बालक के रूप में। ये आराधना, ये साधना तब सार्थक होगी जब हम अपने घर में, समाज में बैठे उन माता और पिता को हम मान लेंगे और उन माता और पिता की हम सेवा कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये आराधना सिद्ध हो जाएगी। हम राम को पूजते हैं, हम कृष्ण को पूजते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि राम का चरित्र हो या कृष्ण का चरित्र हो या गुरु गोविंद का चरित्र हो, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज जहां पर उत्सव और परंपराओं में बहुत सारी विसंगतियां आई, परंपरा हमारी सनातनी है कि कभी भी लक्ष्मी और गणेश का विसर्जन नहीं होता है। ये परंपरा है कि लक्ष्मी और गणेश का विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन हमारी परंपरा नहीं। ये उत्सव, आज हम दुर्गा उत्सव, गणपति उत्सव मनाते हैं और इन उत्सवों के दौरान हम मूर्ति को स्थापित करते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम विशुद्ध मिट्टी से निर्मित मूर्तियों को हम उनको स्थापित करते थे और भाव से शास्त्र सम्मत उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते थे, जैसे मां गौरा ने किया, पार्वती ने किया, और बड़े भाव से हम उस मूर्ति का पूजन और आराधना साधना उस मूर्ति के समक्ष करते हैं। मिट्टी से निर्मित होती है।
हम उन द्रव्य पदार्थों का प्रयोग करते थे, देवताओं की मूर्ति हो या रामकृष्ण की मूर्ति हो या दुर्गा की मूर्ति हो, हमने मूर्ति जब भी बनाई है हमने उन द्रव्य पदार्थों का प्रयोग किया है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। हमने उन माटी का प्रयोग किया, हमने रंगों के लिए हल्दी का प्रयोग किया, कुमकुम का प्रयोग किया, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज है। विषैले द्रव्य पदार्थों से हमने कभी अपने देवता की मूर्ति का निर्माण हमने नहीं किया। लेकिन आधुनिकता की होड़ में कुछ दशकों में देखा, चाहे वो कोई भी उत्सव हो जो हमारे जीवन के लिए घातक है, हम उन द्रव्य पदार्थों से अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने लगे। हम उन द्रव्य पदार्थों से हम देवी देवताओं की मूर्ति बना के हम आराधना और साधना करने लगे, जबकि हमारी प्राचीन परंपरा है हम तो गोबर से निर्मित, मिट्टी से निर्मित इन मूर्तियों को हम बनाते थे। और सामूहिक आराधना का ये पर्व है गणपति उत्सव, दुर्गा उत्सव, जो समाज को एक करता है, समाज को दिशा देता है, समाज की शक्ति को बताता है। ये सामूहिक आराधना है। लेकिन विसंगति पर्वों में आई, उत्सवों में आई, और हम कहीं ना कहीं हमारे ही हाथों से वो बंदगी के साथ हमने अपने जीवन की आधार शक्तियों को हमने छेड़ना चालू कर दिया। कल्पना करो कि जब वो लाखों प्रतिमाएं जब नर्मदा जी के और उस अमृत तुल्य जल में मिलती है, तो वो जल में रहने वाला जीव हो या वो जल जो है वो विषाक्त होता है, जहरीला हो जाता है, और वही जल फिर हम पान करने लगते हैं। हम सिर्फ यही प्रार्थना इस उत्सव में करते हैं कि हमें जो हमारी सनातनी परंपरा है, ये गौर गणेश मिट्टी से निर्मित हो या गौ से निर्मित हो, हम ये सबसे विशुद्ध परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा है। ये कोई नई परंपरा नहीं है कि हम पहली बार गौर गणेश को बना रहे हैं और पूज रहे हैं। ये सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी परंपरा है, और आज भी हमारे गांव नगर में गौर गणेश बनते हैं। आज कहीं ना कहीं ये प्राचीन परंपरा ये एक स्वच्छ और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करेगी और विघ्न हरण करता हमारी विघ्न बाधाओं का अंत करे। ऐसी श्री गणेश भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, और इसी भाव के साथ हम सामूहिक आराधना और साधना करें, और इसी भाव के साथ हम चले कि हमारे साथ वो विघ्न हरण करता है, और विघ्न हरण करता का मंगल मूर्ति का ये सिद्ध स्वरूप अपने आप में हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाएगा। इस भाव के साथ हम मंगल मूर्ति की आराधना करें और इस श्री गणेश के सिद्ध स्वरूप के साथ हम चले। नर्मदा मैया की जय।